ख़वातीन के ताल्लुक से हिजाब के ऊपर फोर्स किया जाता है, मीडिया की ये थिंकिंग है और कई सारे नॉन मुस्लिम्स की भी ये थिंकिंग है कि हिजाब जो है ये एक ट्रेडिशनली तौर पर मुस्लिम्स करते हैं। हाँ। तो इस ताल्लुक से आप हमें रहनुमाई करिए कि हम जब भी ऐसे एतराज़ात देखते हैं तो उन्हें किस तरीके से बताएं कि हिजाब हमें कुरान का हुक्म भी है, तो इसके बारे में आप हमें वजाहत करिए। मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल बहुत आ गए, आप लोगों ने भी देखा होगा, हर कोई अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बता रहा। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स आज कई सारे आ गए। तो मैं उसका खैर एक जवाब बनाने वाला था। एक मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा, जैसे मुसलमान बुर्का पहनता है उसकी औरतें, क्योंकि इस्लाम सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ, वो डेजर्ट है। खाना और कपड़ा ये कल्चर का हिस्सा है और कल्चर संबंधित है किससे? ज्योग्राफी से। भाई इस्लाम में शराब पे पाबंदी है, वहां जो आदमी ओल्ड मॉन्क पिएगा वो डेड मॉन्क हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो शराब कंपलसरी का है रशिया में, क्योंकि -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पोर्क नहीं खा सकता सऊदीया का आदमी। तो फूड और ड्रेस ये कल्चर का पार्ट है और कल्चर किससे प्रभावित होती है? ज्योग्राफी से। तो ये बात अशोक को पहले समझना है कि हमारी डिफरेंसेस जो हैं उसके रीजंस हैं, इसलिए नहीं कि हम दुश्मन हैं। कि इस्लाम में भी एक कस्टम है, यानी अरब में एक कस्टम था। क्या का कस्टम था? किस चीज़ का कस्टम था? कहा कि जो है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगती है, तो जो है वहाँ पर जो है शराब बैन है। यानी अरब में गर्मी ज़्यादा है, हम तमाम जानते हैं। तो अगर शराब पिएंगे, वाइन पिएंगे, तो गर्मी से परेशान हो जाएंगे आप। इसीलिए जो है शराब को इस्लाम ने बैन किया। क्या ऐसा हुक्म है? तो और सुन रहे सामने वाले लोग, तो ऐसा नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह माइदा सूरह 5 की आयत नंबर 90 में क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान। खमर शैतान के गंदे कामों में से। कहा कि अरब के लिए हराम नहीं, सबके लिए हराम है। कस्टमाइज्ड हुक्म नहीं है हमारे लिए। इस्लाम का जो हुक्म है वो पूरे सारे इंसानों के लिए है, सारे मुसलमानों के लिए अगर है तो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे हैं और वो लोग देख रहे हैं, और गैर मुसलमान भी वही समझना ना। अब समझ में आया तो क्या है? अरे हाँ भाई, अरब गर्मी की जगह है, इसीलिए जो है वहाँ पर शराब बैन थी। यहाँ तो सर्दी है ना, पियो। अंटार्कटिका में रहे तो पी सकते नहीं, अंटार्कटिका में भी रहे तो हराम है, वहाँ भी अरब में रहे भी तो हराम है। अगर उसी तरीके से अगर गर्मी का ही मामला है तो ऊँट के गोश्त को हलाल क्यों कहा गया? कितना गर्म रहता मालूम? अगर वही गर्मी का मामला है तो ऊँट का गोश्त भी हराम रहना ना, वो हलाल है। तो यार मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे हैं, अब अपनी लॉजिक मंतिक लगा रहे हैं भाई, गर्मी है तो शराब हराम है। तो अगर गर्मी का अगर वजह होती तो ऊँट का गोश्त भी हराम होना ना, हलाल है हमारे लिए। बोला यह गया कि जो हुक्म आता है, जो अहकामात आते हैं कुरान और हदीस में, मुसलमानों के लिए या फिर इंसानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए हो। उसी तरीके से उसी वीडियो में उन्होंने हिजाब का भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही बताया। वो कस्टम था, कहाँ का? अरब का कल्चर था वो। अब जैसा मिसाल के तौर पर राजस्थान चले जाइए, वहाँ का कल्चर क्या है? वहाँ के लेडीज पूरा झुका कर रखते, दुपट्टा, तो उनका कस्टम है। तो उसी तरीके से मुसलमानों का कस्टम उस जमाने में था, आज उस पर अमल करने की जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 31, सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 30 में हम मर्द आदमी के लिए भी हिजाब का हुक्म है। मर्द आदमी का हिजाब क्या है? बुर्का पहन लेंगे? नहीं, मर्द आदमी का हिजाब आँखों का हिजाब है। हिजाब का माना क्या है? कोई एक ऐसी चीज़, कोई चीज़ आप देख रहे हैं उसके बीच में दरमियानी एक चादर आ जाना, एक हिजाब आ जाना। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने जैसा कहा सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 30 में अल्लाह ने क्या कहा? जब भी तुम किसी को देखते हो जो गैर महरम है तो अपनी नज़रों को जल्द से जल्द नीचे कर लो। यानी नज़र, हमारी आँख और सामने वाली कोई चीज़ जो गैर महरम है उसके बीच में हमारी जो ये जो पलक का क्या बोलते हैं इसको? आईलिड बोलते हैं। आईलिड आ रही ना, ये हमारा हिजाब है, हमारे आँख के ऊपर का ये हमारा हिजाब है। उनको देखने से हमारी नज़र बचना है। उसके बीच में बैरियर क्या है? हमारे खुद के जिस्म का छोटा सा गोश्त का हिस्सा है। आयत नंबर 31 में ख़वातीन को हिजाब का हुक्म दिया गया। क्या कहा गया? कि तुम अपने सर को, अपने जिस्म को सर से लेकर पाँव तक ढाके रखो। और खैर सूरह अहज़ाब में भी आयत नंबर 47-57 से भी जो है ना हिजाब का अहकाम दिए गए। बहरहाल सवाल ये है कि जो है अभी क्या ज़बरदस्ती है मामला? बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं है। करना है तो करो, वरना मत करो। इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अल्लाह को मानना है तो मानो, वरना मत मानो। नमाज पढ़ना है तो पढ़ो, वरना मत पढ़ो। आखिरत में उसका हिसाब व किताब लिया जाएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम मुसलमान कितने ख़वातीन ऐसे हैं यहाँ पर, बुला लीजिए आप शहर हैदराबाद में, एक सर्वे लीजिए, 1 लाख ख़वातीन का सर्वे लीजिए, पूछिए कि आपका हिजाब जो है क्या आपके ऊपर ज़बरदस्ती है। मैं समझता हूँ कि 99% ख़वातीन यही कहेंगे कि ज़बरदस्ती नहीं, हमारी मर्ज़ी है, ये हमारी मर्ज़ी है।
हम उसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कीमती हीरा है, कीमती हीरे को अगर हम प्रोटेक्शन में रख रहे हैं, जेड जोन सिक्योरिटी में रख रहे हैं, तो क्या हीरे के ऊपर जुल्म है? ये क्या करेंगे? पान के डब्बे पर रख देंगे। कहाँ रखना? निज़ाम का हीरा है, कहाँ रखना? क्वीन एलिजाबेथ जो पहनी जो ताज है वो किधर रखना? पान के डब्बे पे, लॉकर में रखना, जेड जोन सिक्योरिटी में रखना, इंफ्रारेड रेज की सिक्योरिटी में रखना, किधर रखना आखिर? तो सब अक्लमंद लोग यही कहेंगे नहीं भाई वाकई कीमती चीज़ है, उस कीमती चीज़ को बेहद सिक्योरिटी में रखना चाहिए। तो उसी तरीके से चोर की चोरी से बचने के लिए उसको जो है हम हिफाजत कर रहे हैं कीमती हीरे की, उसी तरीके से बद नज़रों से हिफाजत करने के लिए हम हमारी कौम की कीमती ख़वातीन को हिजाब में रखते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं? तो ज़बरदस्ती कहीं पर भी नहीं है। अगर मुस्लिम ख़वातीन भी ये कह दें मुझे हिजाब करना नहीं है तो मर्जी, आप क्या करेंगे? आप भाई उसका ज़बरदस्ती हिजाब पहनाएंगा? क्या वालिद उसका ज़बरदस्ती हिजाब पहनाएंगा? फेमिनिज़म के चक्कर में अगर कोई मुस्लिम खातून या मुस्लिम लड़की हिजाब उतार के फेंक दी समझो, तो आप और मैं क्या कर सकते? मैक्सिमम क्या कर सकते? एक्सट्रीम समझा सकते। अगर आप ज़्यादा उसको समझा रहे नहीं समझी तो हैरासमेंट का केस कर देती जाके उन्हें फेमिनिज्म के चक्कर में। उसके बाद क्या करना? जान दो मैंने सुनी, इसका मामला अल्लाह के हवाले है कि नहीं? तो बहरहाल कोई भी अमल, चाहे वो हिजाब हो, नमाज हो या फिर सदका हो, ज़कात हो, कोई चीज़ ज़बरदस्ती से नहीं होती। करना है तो तुम्हारे लिए अजर है, नहीं करना है तो आखिरत में देख लो।